5 साल बाद राधिका और दिव्यम की सर्कस में अचानक मुलाकात होती है, लेकिन इससे पहले दिव्यम की गाड़ी से राधिका की बेटी का एक्सीडेंट होने वाला होता है। लेकिन दिव्यम उस बच्ची को बचा लेता है और पहचान जाता है कि वह राधिका की बेटी है। उसे देखकर दिव्यम बहुत खुश होता है। अब कहानी ने एक नया मोड़ लिया है। दिव्यम ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की है और अब उसकी एक पत्नी और एक बेटा भी है। गोलू और कली की एक बेटी भी है। वहीं राधिका ने भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की है और अपनी बेटी के साथ खुश है। वह एक जोकर बनकर सर्कस में काम करती है और अपना परिवार चलाती है। राधिका की बेटी बहुत समझदार है। एक दिन वह खुद अपने कपड़े प्रेस करने जा रही थी और अपना बैग भी खुद लगा लिया था। राधिका की मां लड्डू की दादी को भूलने की बीमारी है। एक दिन वह अपनी नातिन को रूम में बंद करना चाहती है, लेकिन खुद ही रूम में लॉक कर लेती है। अब राधिका की बेटी डर जाती है और समझती है कि उसे अपनी मां को बुलाना पड़ेगा ताकि वह दादी को बाहर निकाल सके। वह रोड पर निकल जाती है रात के समय अपनी मां को सर्कस से बुलाने के लिए। इसी दौरान दिव्यम भी उसी सर्कस में आ रहा होता है। उसकी गाड़ी के सामने राधिका की बेटी आ जाती है और वह घबराकर उससे पूछता है, तुम कौन हो और इतनी रात को क्या कर रही हो? बच्ची बताती है कि मैं अपनी माँ को लेने आई हूँ। वह यहाँ सर्कस में काम करती हैं। मेरी दादी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है और मुझे लगता है कि वह मुझे बंद करना चाहती थी। तभी राधिका वहाँ आ जाती है और दिव्यम को वहाँ से जाने का कहती है। राधिका अपनी बेटी को लेकर घर वापस आती है और उससे पूछती है कि उसे कौन मिला था। बच्ची जवाब देती है, मुझे बहुत अच्छे अंकल मिले थे, वे बहुत प्यारे थे। मैंने उनसे कहा था कि घर आ जाओ, लेकिन उन्हें काम था तो वे चले गए। अब दिव्यम का बेटा सोनू, जो सुजाता से बहुत प्यार करता है, सोचता है कि अब तो उसका घर का वारिस मिल गया है। वहीं कली की बेटी पर सुजाता बहुत चिल्लाती है और ताने मारती है, तुम्हारी तो लड़की है ना, लड़की बेचारी, इसका कुछ नहीं होने वाला, देख लेना, तुम एक दिन पछताओगी। अब यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि 5 साल बाद राधिका और दिव्यांग फिर से एक दूसरे से मिल पाते हैं या नहीं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब